हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेनर में। आज हम बात करेंगे मूवी एक्सोरिस्ट द बिगनिंग 2004 की। तो मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे ग्राउंड से जहां पर लाशों का ढेर लगा होता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बार में जहां एक आदमी बैठकर शराब पी रहा होता है। उस आदमी का नाम मैरिन होता है। जब वह शराब पी रहा होता है तो उससे मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम होता है सेमिलियर। वो उससे कहता है कि ईस्ट अफ्रीका में एक बहुत पुराना चर्च मिला है जिसके ऊपर एक रिसर्च चल रही है। तो वो उसे एक काम सौंपता है जिसके लिए वो उसे कुछ पैसे भी देता है और वो उसे एक चीज भी देता है कि तुम्हें ये चीज ढूंढ के लानी है जो कि एक काले रंग की गुड़िया जैसी होती है। पहले तो मैरिन इस काम के लिए मना ही कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद वो मान जाता है। वैसे मैरिन एक पादरी था, लेकिन वो पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट भी था, लेकिन उसने अपना पादरी का काम छोड़ दिया होता है। उसके बाद सेमिलर उसे मेजर से मिलने के लिए कहता है। वह मेजर से मिलता है और मेजर उसके वहां जाने का प्रबंध करता है और साथ में फादर फ्रांसिस को भी उसके साथ जाने के लिए कहता है। उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। वहां जाकर उसकी मुलाकात जोमो से होती है। जब वो अपने कैंप की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक कब्रिस्तान मिलता है। कब्रिस्तान को देखकर मैरिन पूछता है कि यहाँ पर इतनी सारी कब्र क्यों है। तो जोमो उसे बताता है कि आज से 50 साल पहले यहाँ पर प्लेग की बीमारी फैली थी, यह सब उसी की वजह से है। इसी तरह बात करते करते वो अपने कैंप तक पहुँच जाते हैं। कैंप पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात जेफरिस से होती है और डॉक्टर सारा से होती है। कुछ कैजुअल बात करने के बाद वहां पर फादर फ्रांसिस के साथ एक आदमी आता है जिसका नाम हेमिक्वी होता है। उसके 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम जोसेफ और जेम्स होता है। हेमिक्वी उनका सामान लेकर कमरे में चला जाता है और मैरिन, फादर फ्रांसिस और जेफरिस उस खुदाई वाली जगह पर जाते हैं जहां पर वो पुराना चर्च मिला होता है। तभी वहां पर एक आदमी को दौरा पड़ जाता है, लेकिन किसी को समझ नहीं जाता कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद मैरिन जोमो के साथ उस चर्च के अंदर उसकी छत से होकर जाता है और उसके पीछे पीछे फादर फ्रांसिस भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर वो चर्च के अंदर देखते हैं कि जीसस क्रॉस को उल्टा लटकाया गया है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाते हैं। तभी मैरिन की नजर उस जगह पर पड़ती है जहां से इस क्रॉस को तोड़ा गया होता है। तो वो जोमो से पूछता है कि यहाँ की चीजों के साथ छेड़खानी की गई है, क्या इसका कोई रिकॉर्ड है? तो वो कहता है मुझे नहीं पता। तो वो उससे कहता है कि मुझे यहाँ की मेन आर्कियोलॉजिस्ट से मिलना है। तो उसे जोमो बताता है कि ऐसा नामुमकिन है। तो वो उससे पूछता है कि क्यों? तो वो कहता है कि जो यहाँ पर पहले आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका नाम बेसियन है, वो पागल हो चुका है और उसे नैरोबी में शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद मैरिन उसके टेंट में जाता है और वहां जाकर बड़ी ही अजीब अजीब सी चित्रकारी देखता है और वो हैरान हो जाता है और वो बेसियन से मिलने का फैसला करता है। उसी रात जोसेफ और जेम्स एक कुएं के पास अपने बंदर के साथ खड़े होते हैं। जोसेफ जेम्स से अपना वो हथियार मांग रहा होता है जो उसे मैरिन ने दिया होता है, लेकिन जेम्स उसे देने से मना कर देता है। इसी बात पर जोसेफ को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही जोसेफ को गुस्सा आता है वहाँ पर भेड़िए आ जाते हैं और वो भेड़िए जेम्स पर अटैक कर देते हैं और बीच बचाव करने के बावजूद भी वह उसे उठाकर ले जाते हैं। तभी फादर फ्रांसिस नोटिस करते हैं कि उन भेड़ियों ने जोसेफ को कुछ नहीं कहा। अगली सुबह मैरिन बेसियन से मिलने नैरोबी निकल जाता है। जब वो बेसियन से मिलता है तो बेसियन उसे उसके नाम से बुलाता है, जबकि बेसियन उसे जानता भी नहीं था। उसके बाद वो अपना गला काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी मैरिन की मुलाकात फादर जेनोटी से होती है और वो बताते हैं कि बेसियन शैतानी शक्ति के वश में था। वो मैरिन को एक किताब देते हैं और कहते हैं कि ये एक रूहानी किताब है और ईश्वर ने तुम्हें इसी काम के लिए चुना है। रात को जब मैरिन वापस आता है तो जोसेफ हॉस्पिटल में एडमिट होता है। डॉक्टर सारा मैरिन से कहती है कि वो बहुत डरी हुई है। फिर वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करते करते जोसेफ का बेड बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। ये सब देखकर मैरिन हैरान होता है और रात को ही चर्च जाने का फैसला करता है। जब वो चर्च में जाता है तो उसे एक गुप्त रास्ता मिलता है। जैसे ही वो उस गुप्त रास्ते को खोलता है, गांव में एक बच्चा पैदा होता है जो बिल्कुल खून से लथपथ होता है और उसके शरीर पर कीड़े लगे होते हैं। फिर वो उस गुफा के अंदर जाता है, वहां पर उसे एक मूर्ति मिलती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जेफरिस की तरफ। वह एक शराब खाने में होता है, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से एकदम से गायब हो जाता है। जब सभी लोग सुबह जाकर देखते हैं तो वहां पर सिर्फ जेफरिस के दांत ही मिलते हैं। तो इस बात से कबीले वालों को लगता है कि जो चर्च की खुदाई की जा रही है यह सब उसी वजह से हो रहा है। इसलिए कबीले वालों का गुस्सा दबाने के लिए वहां पर एक सेना की टुकड़ी बुलाई जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक चिता की तरफ जहां पर आदिवासी लोग किसी आदमी को जला रहे होते हैं। एक्चुअली में ये वही बच्चा होता है जो रात में पैदा हुआ होता है। वहाँ पर मैरिन भी होता है। मैरिन ये सब देखकर कहता है कि क्या तुम लोगों को जलाते हो? तो उसे जवाब मिलता है हाँ। तो मैरिन पूछता है अगर तुम लोगों को जलाते हो तो वहाँ पर इतनी सारी कब्र क्यों बनाई गई हैं? तुमने उन लोगों को क्यों नहीं जलाया? और मैरिन का शक गहरा जाता है।
मैरिन उसी रात को वहाँ पर कब्रें खोदने का फैसला करता है और उसी रात को लोगों को लगता है कि जोसेफ के अंदर वो शैतान है और वो उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन शैतानी शक्ति के प्रभाव से वह उसे मार नहीं पाते और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह तक मैरिन कब्रें खोद देता है और वह देखता है कि किसी भी कब्र में कोई भी लाश नहीं है और वह हैरान हो जाता है। उसके बाद वो फादर फ्रांसिस के पास जाता है और पूछता है कि मुझे सच सच बताओ ये क्या हो रहा है। तो फादर फ्रांसिस उसे बताते हैं कि आज से 50 साल पहले यहाँ कुछ लोग आए थे और वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इसी बात को दबाने के लिए वेटिकन सिटी ने नकली कब्रगाह बनवाई और यह अफवाह फैला दी कि यहाँ पर प्लेग की बीमारी हुई थी। इसी बीच चर्च की खुदाई का काम पूरा हो जाता है। मेजर वहाँ पर अंदर जाता है और वह देखता है कि जेफरिस की लाश लटकी हुई है। मेजर को लगता है कि यह काम कबीले वालों ने किया है और वो जोमो को घूर के देखता है। उसके बाद वह कबीले के सरदार को जाकर गोली मार देता है। इससे कबीले वाले भड़क जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले वो मेजर ही उस गुफा के अंदर सबसे पहले गया था, तो उसे भ्रम होने लगता है। यह शैतानी शक्ति का ही प्रभाव था और वह अपने आप को गोली मार लेता है। इसी बीच में कबीले वाले कैंप पर हमला करने की तैयारी करते हैं, तो फादर फ्रांसिस जोसेफ को बचाने के लिए उसे वहां से ले जाते हैं और चर्च में छुपा देते हैं। हमले के डर से मैरिन डॉक्टर सारा को बचाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद वह देखते हैं कि वहां पर बहुत खून लगा हुआ है। वह उस दीवार पर देखते हैं और उन्हें दीवार पर वही चित्रकारी मिलती है जो कि स्टार्टिंग में सैमिलर ने उन्हें दी होती है और उन्हें एक गुड़िया टाइप का एक खिलौना भी मिलता है जो शैतान का प्रतीक होता है। वह उसे अपने पास रख लेते हैं। तभी उनकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर को बड़े गौर से देखते हैं तो वो तस्वीर होती है बेसियन और डॉक्टर सारा की। बेसियन और डॉक्टर सारा पति पत्नी थे। यहाँ पर मिस्टर मैरिन का शक गहरा जाता है कि जिस तरह बेसियन ने अपना गला काटकर आत्महत्या की होती है, वो समझ जाते हैं कि डॉक्टर सारा के शरीर के अंदर शैतान होगा। तभी फादर फ्रांसिस जोसेफ को होश में लाने के लिए कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं, तो अचानक से डॉक्टर सारा उनके पीछे आ जाती है और सीन शिफ्ट होता है सीधे कबीले वाले और आर्मी के बीच की लड़ाई का। मिस्टर मैरिन को बचाने के चक्कर में जोमो की जान चली जाती है और उसके बाद मैरिन चर्च पहुंचते हैं और वो वहां देखते हैं कि वहां पर वही किताब पड़ी थी जो उन्हें फादर जेनोटी ने दी होती है। वो उस किताब को उठाते हैं और अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद वहां पर शैतान के रूप में डॉक्टर सारा आ जाती है और उन दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है और डॉक्टर सारा के अंदर जो शैतान होता है वो मैरिन को बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसके बाद शैतान उस बच्चे को, जिसका नाम जोसेफ होता है, उसे उसी गुफा में ले जाता है जिस गुफा की खोज मैरिन ने की होती है। उसके बाद जब मैरिन उस बच्चे को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे आगे फादर फ्रांसिस की लाश लटकती हुई मिलती है। उसके बाद वह उस बच्चे को ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि ये लो, ये किताब लो और इसे पढ़ो। फिर वो दोनों साथ मिलकर इस किताब को पढ़ते हैं और उसके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उसके बाद जब वो शैतान सारा के शरीर में घुसकर सामने आता है तो मिस्टर मैरिन उसे वहां से भगा देते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि वो डॉक्टर सारा को नहीं बचा पाते और डॉक्टर सारा की मौत हो जाती है। उसके बाद वो उस गुफा से निकल आते हैं और बाहर आके वही मंजर देखते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि किस तरह से मैदान में लाशों का ढेर लगा होता है। ये उसी बात का असर होता है जो शुरुआत में दिखाया गया था उस शैतान का। वो शैतान सबके दिमागों पर इतना असर करता है कि लोग आपस में ही लड़कर मर जाते हैं, लेकिन वो शैतान मरा नहीं होता है। वो शैतान कुछ देर के लिए गायब हुआ होता है। उसके बाद मिस्टर मैरिन सैमिलर से मिलते हैं और उसकी दी हुई वो गुड़िया जो एक शैतान का प्रतीक था और जो उसके पैसे थे वो उसे लौटा देते हैं और वहां से चले जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।